प्रिय छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल USCC स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज मैं एक खास सवाल जो कि आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है और 99% चांस ऐसा है जो ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में भी पूछा जाएगा। 2 नंबर का सवाल होगा, बेहद ही आसान लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट। जितना ये आसान है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते क्या है, सवाल कहता क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। कहता है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 है। यानी घात जो है अधिकतम कितना है, 2 है। तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k का मान ज्ञात करें जिसके लिए दोनों मूल बराबर है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे द्विघाती समीकरण क्या होते हैं। अब इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पहला आता है द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का मूल रूप है जहां a शून्य नहीं होना चाहिए। अगर आपका a शून्य हो जाता है तो समझिए ये सवाल आपका फिर रेखिक हो जाता है। इस पर ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है, अगर मेरा दोनों मूल किस स्थिति में बराबर होगा, जब हमारे जो विविक्तर यानी विवेचक, विविक्तर या विवेचक जिसे हम डी कहते हैं, विविक्तर या विवेचक क्या कहते हैं, विविक्तर या विवेचक जो है वह डी अगर शून्य हो तो हमारे दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर किसी द्विघात दिए गए द्विघात समीकरण का दोनों मूल बराबर की बात कहा जाए, दोनों मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, तो डी क्या होना चाहिए, विविक्तर जो है वह शून्य होना चाहिए। अब चलिए विविक्तर क्या है, सबसे पहले देखते हैं, हमें दिया गया है सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, और x के गुणांक जो है उन्हें b कहते हैं, और अचर पद जो है एवं अचर पद को हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और अचर पद को c कहते हैं। सीधा बात, जो एक्स स्क्वायर से पहले होले a, x से पहले b, और अंतिम पद जिसमें कि कोई अल्फाबेट नहीं लगल हो वो जो है आपका c यानी अचर पद होते हैं। चलिए ये चीज हम इंडिकेट कर लिए। हम जब 2 नंबर में बना रहे थे थोड़ा सा, अब मान लेते पहली दफा हम सीख रहे हैं तो इस प्रकार, लेकिन बनाने वक्त इसको हम नहीं भी शो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, डी जो विविक्तर है, विवेचक, विवेचक डी बराबर जो होता है वह फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें कह दिया गया है जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो, और किसी द्विघात समीकरण का दोनों मूल तब बराबर होगा जब विवेचक का मान क्या होगा सर, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा, विवेचक का मान ये पूछा जाएगा, शून्य कहां से लाए, अपने मन से, जी नहीं। जब किसी द्विघात समीकरण का दोनों मूल बराबर हो तो विवेचक क्या आता है, शून्य आता है। बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है सर, के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह 2 और सी के जगह 3, अर्थात शून्य बराबर के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24। अब देखिए क्या है, हम साइड चेंज कर देते हैं, 24 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, 24। के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24। तो के बराबर क्या हो जाएगा, अगर एक तरफ बाई तरफ से रूट स्क्वायर हटे तो दाहिनी ओर क्या जुड़ता है, रूट जुड़ता है। तो अब देखिए क्या हो गया, या इसीलिए के बराबर जो है अब क्या हो जाएगा, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 2 का दोनों का बाहर जोड़ा लग गया, 2 रूट क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा सर,
के का मान। तो समझ लिए इसमें दो ऑब्जेक्टिव भी हमने बता दिया। पहला, द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहां ए 0 नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने बताया जो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी शून्य कब होता है, जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे नोट कर लेंगे।